मेन मेमोरी के बारे में देखते हैं कि मेन मेमोरी के बारे में पहले भी बात हुई थी प्रीवियस लेक्चर में कि ये वर्किंग एरिया होती है कंप्यूटर का। जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो आपके मेन मेमोरी के अंदर या तो स्टोर होते हैं या मौजूद होते हैं। तो कंप्यूटर मेन मेमोरी के बगैर काम नहीं कर सकता। तो मेन मेमोरी चिप्स की फॉर्म में होती है, कंप्यूटर चिप्स जिसे कहा जाता है। चिप्स मतलब सर्किट्स होते हैं इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, उससे मिलकर बने होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन का नाम आपने सुना होगा, तो सिलिकॉन से आमतौर पर ये चीज़ें बनी होती हैं। तो उसके अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में सेल्स होते हैं, जिन सेल्स के अंदर जाकर डाटा स्टोर होता है। मेन मेमोरी के अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर डाटा स्टोर होगा। और आपको पता है कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, उसके अंदर डाटा 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हर सेल के अंदर या 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा, या 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा। इसी तरह सेल्स को मिलाकर फिर एक बड़े यूनिट बनाए जाते हैं, जैसे कि 8 सेल्स को मिलाकर यानी कि 8 बिट्स को मिलाकर एक बड़ा यूनिट बनाया जाता है जिसे बाइट कहा जाता है। इस बाइट के अंदर कोई भी कैरेक्टर स्टोर होता है, ए बी सी जो भी आपका हो गया, सेमी कॉलन कोमा। प्रीवियस लेक्चर में देखते हैं हर चीज़ का एक कोड होता है और उस कोड को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी सिस्टम को फिर यहाँ पे आकर स्टोर किया जाता है। 1 से मुराद लिया जाता है चार्ज, वो सेल चार्ज है या नहीं, और 0 से तो वो चार्ज नहीं है। तो बाइट्स के अंदर कैरेक्टर्स को स्टोर किया जाता है। हर बाइट का क्या होता है कि एड्रेस होता है। हर बाइट का क्या होता है, एड्रेस होता है। तो किसी भी बाइट तक उसके एड्रेस के ज़रिए पहुंचा जाता है। तो सीपीयू बताता है कि किस जगह से डाटा रीड करना है या किस जगह पे डाटा राइट करना है। तो सीपीयू उस चीज़ का एड्रेस बताता है। मेन मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम। रैम क्या है? रैम से बनता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रैम के अंदर किसी भी बाइट तक पहुंचने के लिए एक ही वक्त लगता है। किसी भी बाइट तक पहुंचने के लिए एक ही वक्त दरकार होगा। फर्ज करें अगर सेकंड लगता है तो पहली बाइट पर पहुंचने पे भी 1 सेकंड लगेगा और आखिरी बाइट तक पहुंचने में भी 1 सेकंड लगेगा। रैम के अंदर जो डाटा और जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं वो टेम्पररी होती हैं। इसी वजह से रैम क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल से क्या मतलब कि रैम के अंदर जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं वो तब तक मौजूद हैं जब तक पावर की सप्लाई मिल रही है। जैसे ही पावर ऑफ होगी या बिजली चली जाएगी तो इसके अंदर जो डाटा और जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी वजह से जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है या टेम्पररी मेमोरी है। रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि इसके ऊपर डाटा लिखा भी जा सकता है और यहाँ से पढ़ा भी जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है और रीड भी किया जा सकता है। रैम को मेन मेमोरी या
प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। रैम की दो टाइप्स हैं, डी रैम और एस रैम। डी रैम से बनता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तकरीबन हर कंप्यूटर में डी रैम मौजूद होती है और ये दूसरी रैम की निस्बत सस्ती भी होती है, लेकिन ये पावर या बिजली ज़्यादा लेती है, क्योंकि इसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, इसकी जो स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है बार बार, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं और कैपेसिटर को अगर वक्फे से चार्ज ना किया जाए तो उनके चार्ज कम होना शुरू हो जाता है। तो उसी चार्ज को मेंटेन करने के लिए इसे बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, ताकि डाटा का लॉस ना हो। तो जैसे डाटा को रिचार्ज किया जा रहा होता है, डाटा को नहीं, रैम को रिचार्ज किया जा रहा होता है या रिफ़्रेश किया जा रहा होता है, तो उस दौरान प्रोसेसर रैम के अंदर से डाटा को, डी रैम के अंदर से डाटा को रीड नहीं कर सकता या राइट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है जब तक रिफ़्रेश नहीं हो जाती। तो इसी वजह से ये जो मेमोरी है डी रैम, ये स्लो है, लेकिन ये हर कंप्यूटर में मौजूद होती भी है। जो आम, जो आप जिस रैम की बात करते हैं कि आपके सिस्टम में कितनी रैम लगी होती है, तो वो यही होती है, डी रैम। इस तरह दूसरी टाइप की रैम है, वो आपकी एस रैम है, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी डाटा स्टोर होता है, लेकिन एस रैम को बार बार या फ्रीक्वेंट रिचार्ज या रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बार बार इसे रिचार्ज नहीं करना, तो इसी वजह से सीपीयू को वेट भी नहीं करना पड़ता एस रैम से डाटा को एक्सेस करने के लिए। इसी वजह से जो एस रैम है वो क्या है, फास्टर है डी रैम की निस्बत। एस रैम इसी वजह से डी रैम की निस्बत पावर भी कम लेती है, लेकिन एस रैम डी रैम की निस्बत ज़्यादा महंगी। एस रैम आमतौर पर एक फास्ट मेमोरी, एक तेज़ मेमोरी बनाने के लिए काम आती है, जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है। तो कैश मेमोरी एक फास्ट मेमोरी होती है। तो आपके सिस्टम्स के अंदर भी कैश मेमोरी मौजूद होती है। ये क्यों मौजूद होती है? ताकि जो प्रोसेसर की स्पीड, प्रोसेसर को वेट ना करना पड़े, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो डी रैम से डाटा को एक्सेस करेगा तो डी रैम स्लो है, तो सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने के दौरान उसका जो कीमती वक्त है वो ज़ाय होगा। तो इसी के हल के लिए एस रैम आई, जिसे कैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये क्योंकि फास्ट है, इसी वजह से ये, इससे जो सिस्टम की जो स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, वो बढ़ जाती है। कैश मेमोरी के अंदर कौन सा डाटा मौजूद होता है? कैश मेमोरी के अंदर वो वाला डाटा मौजूद होता है जिसको सीपीयू की बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो जिस डाटा की सीपीयू को बार बार ज़रूरत पड़ रही है वो आपका कैश मेमोरी या
SRAM के अंदर होगा तो वहाँ से जो CPU है बहुत तेज़ी से उसको एक्सेस कर सकता है, जिससे CPU को वेट भी कम करना पड़ता है, जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है और जो सिस्टम की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रोम क्या है और उसकी टाइप्स वगैरह क्या है।